अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में वी हैव स्टडीड अबाउट द tap roots and the different forms of the tap roots. Now we have to study about the adventitious roots. इससे पहले भी हमने इसको डिफाइन किया था कि एडवेंटिशियस रूट्स जो हैं वो कौन सी रूट होती हैं विच अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द स्टेम. These are called as the adventitious roots. Now we are going to discuss about the different forms of the adventitious roots. There are the many different forms of the adventitious roots. First one is called as the underground adventitious roots. These may be also called as the subterranean adventitious roots. Subterranean mean the roots which grow under the ground. तो हम इसको अंडरग्राउंड रूट्स भी कह सकते हैं और सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स भी कह सकते हैं. एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग दैट दीज आर द एडवेंटिशियस रूट्स. तो इट मीन्स कि दे विल अराइज फ्राम द सम पार्ट ऑफ द स्टेम विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल. देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स. First one is the fibrous adventitious root and the other is the tuberous adventitious roots. तो ये दोनों टाइप्स जो हैं फाइब्रस और ट्यूबरस, उनके नेम ही बता रहे हैं कि फाइब्रस होंगी दोनों ही ये एडवेंटिशियस रूट्स की ही टाइप्स. लेकिन फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स कौन सी होंगी कि ये फाइब्रस होंगी यानी सिलेंडर होंगी. दीज आर द लॉन्ग एंड द सिलेंडर and usually these are found to develop on the creeping stems, creeping and usually the underground stems. For example, in case of the grasses में आप देखते हैं कि उसका स्टेम जो है वो इस तरह से अंडरग्राउंड स्टेम जो है वो उसका क्रीप करता जाता है. क्रीप मीन सॉइल पर जो है वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से ग्रो करता जाता है और अपवर्ड जो है वो लीफी शूट्स भी देता है और उसके साथ साथ अंडरग्राउंड एडवेंटिशियस रूट्स देता है. दीज रूट्स आर द सिलेंडर एंड लॉन्ग एंड वेरी समवट आर फाइन. दीज आर कॉल्ड एज द फाइब्रस एडवेंटिशियस रूट्स. Such type of the roots are also present in the underground stems. For example, in case of the ginger, जिसे हम अदरक कहते हैं, उसमें भी इसी तरह की रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं. दूसरी टाइप जो एडवेंटिशियस रूट्स की है, दिस इज़ कॉल्ड एज द ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स. ये भी ज़ाहिर बात है होगी तो एडवेंटिशियस ही. दे विल डेवलप फ्रॉम द पार्ट ऑफ द स्टेम विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सॉइल, बट दीज आर द ट्यूबर लाइक, thick and the swollen in the form of the tubers. Due to the presence of the reserve food material in the roots, they develop the tuber-like structures. As these are growing from the part of the stem which is in contact with the soil, so that these are categorized as the adventitious roots and they are the tuber-like, so that they will be called as the tuberous adventitious roots. जैसे ये डायग्राम में जो है वो आप देख रहे हैं, ये एस्पैरागस में इस तरह की रूट्स जो हैं वो हमें मिलती हैं और इसके अलावा इसी तरह की ही ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट जो हैं वो स्वीट पोटैटो में मिलती हैं. स्वीट पोटैटो जिसे हम आम कोमलनी शकरकंदी कहते हैं, उसमें भी जो हम उसका एडिबल पोर्शन होता है जो आप खाते हैं वो उसकी ट्यूबर्स ही होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स की ही. यानी कुछ तो उसकी रूट्स जो हैं वो इस तरह से सिलेंडर ही रहती हैं, नाजुक रहती हैं, और कुछ जो हैं दे बिकम द सोलन एंड द ट्यूबर लाइक, जो इस तरह से नाजुक सी होती हैं, सिलेंडर होती हैं और फाइन होती हैं. वो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन कैरी ऑन करती हैं और जो ये ट्यूबर लाइक होती हैं ये फूड स्टोरेज का फंक्शन कैरी ऑन करती हैं. तो दीज आर कॉल्ड एज द ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स. In certain plants, these tubers may become the branched. In the certain plants, कुछ प्लांट्स में ये ट्यूबर जो हैं वो इस तरह से ब्रांच शेप में भी आ जाती हैं. जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं कि these are branched in a finger like manner. These types of the roots are called as the palmate root tubers. पाम मीन यानी हाथ की जो हमारी हथेली है उसको हम पाम का नाम देते हैं और ये इसी तरह से ही जो है जिस तरह फिंगर्स होती हैं हमारी उसी तरह से ही जो है वो नज़र आती हैं. तो सो दैट दीज आर कॉल्ड एज द पामेट रूट ट्यूबर्स. दिस टाइप ऑफ द रूट्स आर फाउंड इन द ऑर्चिड्स. ऑर्चिड्स प्लांट्स में जो है वो इस तरह की रूट्स हमें मिलती हैं.
तो ये एडवेंटिशियस रूट्स की फर्स्ट टाइप थी जो हमने स्टडी की है, दैट इज़ कॉल्ड एज द अंडरग्राउंड और सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। यानी ये होती भी एडवेंटिशियस हैं एंड दे ग्रो अंडर द ग्राउंड। अंडरग्राउंड भी कह सकते हैं और सबटेरेनियन भी कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारी टाइप है एडवेंटिशियस रूट्स की, दैट इज़ कॉल्ड एज द पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। एज द नेम इज़ द इंडिकेटिंग, पार्शली सबटेरेनियन का मतलब कि ये वो वाली एडवेंटिशियस रूट्स होंगी जो कि कुछ पार्ट जो है वो उनका अंडरग्राउंड है और कुछ पार्ट जो है वो अबव ग्राउंड है। यानी पूरी तरह से ना तो वो अबव ग्राउंड होंगी और ना ही जो है वो अंडरग्राउंड होंगी। दे आर द एडवेंटिशियस रूट्स विच आर पार्टली अबव द ग्राउंड एंड पार्टली बिलो द ग्राउंड। तो देर आर these are the different types of the partially subterranean adventitious roots. These are named as the stilt roots, prop roots and the aerating roots. Stilt roots इसमें क्या है? Stilt roots जो हैं these are found in maize, sugarcane and bamboo plants and in the many palm plants. ये जितने भी प्लांट्स हैं जैसे मेज़ है, शुगर केन है या बैम्बू प्लांट्स हैं, इनमें जो है इस तरह की स्टिल्ट रूट्स जो हैं वो डेवलप करती हैं। जैसे ये शुगर केन में मैंने यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि शुगर केन में लोअर वाली जो उनकी इंटर नोड्स हैं वहाँ से जो है वो रूट्स डेवलप कर रही हैं। और इसके अलावा जो हैं ये लोअर मोस्ट पोर्शन से ग्रो राइज करती हैं एंड देन दे ग्रो ओब्लिकली, इस तरह से ओब्लिकली वो ग्रो करती हैं एंड देन एंटर इनटू द सॉइल। इस तरह से उनका कुछ पोर्शन जो है इट इज़ फाउंड अबव द ग्राउंड एंड सम पोर्शन इज़ फाउंड अंडर ग्राउंड, सो दैट दीज आर नेम्ड एज द पार्टली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स। और इनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। एक्चुअली ये रूट्स जो हैं ये उन प्लांट्स में होती हैं जिनके स्टेम जो हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं यूजुअली एंड दे ग्रो वेरी लॉन्ग and so that these roots are known as the stilt roots. They fix the plant very firmly to the soil. ये प्लांट को जो है वो ज़्यादा फीम सपोर्ट की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि उनका स्टेम जो है जैसे शुगर केन में या बैम्बू प्लांट में, बांस में, वो काफ़ी लंबा होता है और उस लंबे स्टेम को इरेक्ट रखना होता है और उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की रूट्स जो हैं वो उसमें डेवलप होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टिल्ट रूट्स। और शुगर केन में भी इसी तरह की रूट्स जो हैं वो यू कैन ईजिली ऑब्जर्व इन केस ऑफ द शुगर केन। दे फिक्स द प्लांट वेरी फर्मली टू द सॉइल एंड कीप इट इन द इरेक्ट पोजिशन। तो सेकंड टाइप जो है वो पार्शली सबटेरेनियन एडवेंटिशियस रूट्स की, दिस इज कॉल्ड एज द प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स आर फाउंड इन द बनियन ट्री and Indian rubber tree and some other species of the ficus. बनियन ट्री क्या है? जिसे हम बरगद का दरख्त जो है वो कहते हैं कि ये वो वाला दरख्त होता है जिसका आप कहने के फैलाव जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी ब्रांचेस बहुत जो है वो दूर दूर तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्कमफेरेंस होता है, इसका स्टेम जो है वो भी काफ़ी थिक होता है बिकॉज इट ग्रोज फॉर द हंड्रेड्स ऑफ द ईयर्स। तो ये प्रॉप मीन पिलर, यानी जिस तरह से किसी बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए पिलर्स होते हैं, पिलर्स और प्रॉप मीन पिलर्स, उसी तरह से ये भी पिलर्स का या प्रॉप्स का जो है वो काम करती हैं। और वो बरगद के जो ट्रीज़ होते हैं उनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस जो फैली हुई होती हैं ये वहाँ से राइज करती हैं एंड देन दे ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करती करती, अगर उनको अनडिस्टर्ब हम रहने दें तो दे एंटर इनटू द सॉइल, सॉइल में एंटर हो जाती हैं और विद द पैसेज ऑफ द टाइम दे बिकम स्टाउट एंड समवट हार्ड एंड सो दैट दे अपीयर टू फॉर्म द पिलर्स। इस तरह से आपने देखा होगा ये अक्सर जो है वो बरगद के दरख्त के नीचे जो है वो लटक रही होती हैं, सॉइल तक जो है वो नहीं पहुंचती अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ उसको डिस्टर्ब करती रहें, लेकिन अगर हम ना डिस्टर्ब करें तो ग्रेजुअली दे विल ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल एंड दे विल फॉर्म द पिलर्स। तो यानी एक्चुअली ये रूट्स जो हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो ग्रो करती हैं, ब्रांची से नीचे की तरफ डाउनवर्ड सॉइल में। ये अगर आपने प्रॉप रूट्स देखनी है इस तरह की बरगद की तो वो आपको अगर टार्जन वाली मूवीज़ आप टीवी में देखते हैं, वैसे तो आप पता नहीं बरगद देखा है कि नहीं देखा, लेकिन टार्जन वाली मूवीज़ में अक्सर ये इस तरह की जो है वो दिखाई जाती हैं और टार्जन इन्हीं रूट्स के साथ झूलता हुआ एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे जो है वो दिखाया जाता है, तो वहाँ पे आप इसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो थर्ड टाइप की एडवेंटिशियस रूट जो है दिस इज़ कॉल्ड एज द इरिएटिंग रूट्स।
These are also called as the irrigating roots or may be called as the nematophores. इनको हम nematophores भी कहते हैं. As the name is the indicating, irrigating roots यानी वो वाली रूट्स जो कि इरिएशन का काम जो है वो करती हैं. तो एक्चुअली जो है दीज रूट्स आर फाउंड इन द मैंग्रोव्स एंड द अदर प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन द मार्शी प्लेसेस. दलदली इलाकों में जो प्लांट जो है वो ग्रो करती हैं उनमें ये रूट्स जो हैं वो हमें ग्रो करती हुई मिलती हैं. इनमें क्या होता है, क्योंकि वो मार्शी प्लेसेस जो होती हैं उनमें सॉइल जो है इट इज़ फुली सैचुरेटेड विद द वाटर और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान में एयर स्पेसिस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होती. तो सो दैट देयर इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ द एयर इन द सॉइल एंड दीज रूट्स कैरी ऑन द फंक्शन ऑफ द इरिगेशन. इसलिए इनको जो हम इरिगेटिंग रूट्स कहते हैं. ये कैसे ग्रो करती हैं? दीज ग्रो वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रूट्स. यानी वैसे तो प्लांट की रूट्स जो है वो अंडरग्राउंड होंगी, लेकिन ये अंडरग्राउंड रूट से ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करती हैं एंड कम अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. और ग्राउंड की सरफेस से जो है वो बाहर की तरफ जो है ये ग्रो करती हैं ऊपर की तरफ. These roots at the tips, these are the spongy in the texture and have the opening on their surfaces for the entry of the air. और इनकी टिप्स जो हैं वो आमतौर पे स्पॉन्जी होती हैं, उनमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिससे एयर जो है वो एंटर होती है. दे सर्व टू एरिएट द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच आर एम्बेडेड इन द सॉइल, स्पेशली इन द मार्शी सॉइल. In the marshy soil, as we know that there is the deficiency of the air, so that these carry on the irrigating function, and for this function they grow above the ground. यानी इन ट्रीज़ की रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड भी होंगी. अंडरग्राउंड जो रूट्स होती हैं सारी बात है वो भी होंगी क्योंकि वो फिक्सेशन का काम करेंगी और एंकरेज का काम करेगी. लेकिन उन रूट से ही, अंडरग्राउंड रूट से ही अबव ग्राउंड रूट्स जो हैं ये डेवलप होती हैं और ये ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करती हैं. और उनकी टिप्स जो हैं दीज आर द स्पॉन्जी इन द टेक्सचर. तो वो स्पॉन्जी होती हैं टेक्सचर में, इसलिए जो है वो इरिगेशन का फंक्शन कैरी ऑन करती हैं.